गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट का सीरीज वीडियो हम लोगों का चल रहा है। उसमें हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड एफिशिएंसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो समझना है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। एक कॉर्नर होगा क्यूब का और एक बॉडी सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा। पहले बात याद रखना है कि जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट से लेते थे तो उसमें ये सारा एटम आपस में टच करता था और ये वाला भी टच करता था, बट यहां ऐसा नहीं है। ये सारा एटम कॉर्नर एटम टच नहीं करेगा। जैसे अगर हमने ऊपर वाले ये और ये वाले एटम को अगर हम कंसीडर करें तो ये सारा एटम आपस में टच नहीं कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। टच कौन कर रहा है? ये जो एटम है ये डायगोनली दूसरे एटम को टच करता है, कुछ इस टाइप से। ये डायगोनली ऐसे टच करता है, डायगोनल के अलॉन्ग ये एटम क्या करता है? टच करता है। मतलब कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करेगा। ये एटम बॉडी के सेंटर को और बॉडी का सेंटर ये वाले कॉर्नर एटम को आपस में टच करेगा। ये बात को याद रखना है। ये सारा एटम आपस में टच नहीं करेगा। जैसे अगर हम ये बॉल ले लें और ये बॉल दूर दूर रखा और इसके ऊपर में एक बॉल को रख दें ऐसे, तो ये और ये टच करेगा, फिर ऐसे डायगोनली टच करेगा, पर ये कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करेगा। दिस इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से, इस पॉइंट को याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं सेम पहले जैसा हमने एज लेंथ कंसीडर कर लिया। ए स्फीयर जो है उसका रेडियस r और टोटल नंबर ऑफ एटम हमें मालूम है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8 प्लस बॉडी सेंटर पूरा 1, तो 2 एटम्स बोले या 2 स्फीयर्स बोले, बात एक ही है। नाउ हमें पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। ए ये बी ले लिया हमने और ये वाला हमने सी ले लिया है। नाउ अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, इसको ज्वाइन कर दें, हमें मालूम है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर ये हमने ए लिया, ये हमने ये ए लिया, तो ये वाला मेरा √2a हो जाएगा और ये वाला भी एंगल जो होगा ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, a² + a² का रूट अंडर, ये √2a आ गया और ये वाला हमें मालूम है कितना है? a है। तो बात करें एन ट्रायंगल ABC में एंगल ABC ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, तो लिख सकते हैं क्या? AC² AB² प्लस BC²। यहां से हम AC² को निकालें तो AC² एक्चुअली में कितना हो जाएगा? AB² A² प्लस √2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से हम AC को कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 2a² प्लस a² दैट इज इक्वल टू √3a। AC हमें पता हो गया √3a है। अब हमें मालूम है ये सारा एटम आपस में टच कर रहा है, मतलब कि ये वाला एटम A बॉल और ये बॉडी सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाला ये आपस में टच कर रहा है, ये आपस में टच कर रहे हैं। दिस आइटम एंड दिस आइटम ये आपस में टच कर रहे हैं। तो ये अगर हमने R लिया, यहां R और ये मेरा कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ये मेरा A है, ये मेरा कितना है? C है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू √3a। तो यहां से अगर देखें AC इक्वल टू √3a और AC एक्चुअली में कितना हो जाएगा? R प्लस 2R प्लस R, सो 4R इक्वल टू √3a। यहां से R को निकालें तो कितना हो जाएगा? √3a/4। दिस इज द रेडियस ऑफ एटम। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना हो गया? कितने इसमें एटम है? 2, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr, तो 2 का कितना? 2 into
4/3 पाई आर क्यूब बाय ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब क्यूब का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, इनटू 100 इक्वल टू 2 इनटू 4। ये मेरा कितना हो गया 8 इनटू 3.14 इनटू 100 314 इनटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां से अगर हम a को निकालें, यहां से a को निकालें तो लिख सकते हैं हम लोग a कितना हो जाएगा √3a इक्वल टू 4r। तो यहां से अगर हम a को निकालें तो कितना हो जाएगा 4r बाई √3, 4r बाई √3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के बाद आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 ऊपर में चला जाएगा, 3 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें 68% आता है सॉल्व करने के बाद। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारा इसका कितना हो गया 68%। नाउ अगर हम इसके वॉइड एफिशिएंसी का बात करें कि वॉइड एफिशिएंसी कितना होगा, वॉइड एफिशिएंसी तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस 68 that is 32%. So in body center cubic unit cell 68% space is occupied by particles, atoms, and rest 32% space is void. Thank you.